महाराज जी सीताराम। जय हो प्रभु। ये महाराज जी आपका फोल्डिंग आ गया जी। ये अब सीधा कर देंगे। ये महाराज जी पहले तो ये आपकी ये जो कुर्सी बनी हुई है, ये महाराज जी प्रकृति से जो आपने बनवाई है या बनी बनाई आपको मिली है। हाँ। ये महाराज जी बड़ी ही प्यारी है, बड़ी ही सुंदर है। हाँ है प्यारी, तो हमको ऐसी इतनी ऊंची रहा तो फिर हमने बनवाई। तो महाराज जी इसमें ही बैठ करके भजन साधना होता है? हाँ, यही में बैठ। महाराज जी कैसे बैठ जाते हैं और जब भजन साधना, ये आपका डंडा आपके साथ में रहता है? हाँ, ऐसे ही बैठ गया और अपना भजन करने लगे। अच्छा, तो दोस्तों ये है महाराज जी के लिए फोल्डिंग और कुछ राशन सेवा है। दोस्तों फोल्डिंग की बड़ी आवश्यकता थी महाराज जी को, क्योंकि नीचे ज़मीन पर लेटते थे और अब था गर्मी का सीजन, तो काफ़ी दिक्कत परेशानी होती थी। तो आइए चल करके इसे पहुंचाते हैं महाराज जी की कुटिया में। और महाराज जी की कुटिया मंदाकिनी मैया के ही पार करने के बाद ही मिलती है, जो सामने आप लोग को देखने में आ रहा होगा। आइए चल करके दिखाते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं महाराज जी की कुटिया पर, जो आप लोग को देखने में इधर भी पूरा जंगल और ये महाराज जी की कुटिया का द्वार कुछ इस प्रकार। और महाराज जी की कुटिया बनी है यहाँ पर, देखिए मिट्टी के टीले, और अगल बगल से ही मैं दिखाऊंगा आप लोग को, और भोले बाबा का भी दर्शन कराऊंगा कि किस प्रकार से कितने ज़्यादा बिल हैं जहाँ सर्प बिच्छू घुसे रहते हैं और महाराज जी ऐसे ही लेटते हैं नीचे। तो बड़ी ही महाराज जी के लिए बहुत ही आवश्यकता थी, इस कारण से इसको पहुँचाया जाएगा। और पहले तो देखते हैं कि महाराज जी हैं या नहीं कुटिया पर। महाराज जी सीताराम। जय हो प्रभु। ये महाराज जी आपका फोल्डिंग आ गया जी। जय हो। और ये महाराज जी आपका इसमें राशन आ गया। जय हो प्रभु, जय हो परमात्मा, जय जय सीता, जय हो। महाराज जी गर्मी का सीजन था। दोस्तों अंदर का नज़ारा कुछ इस प्रकार है, जहाँ पर महाराज जी देखिए सोते हैं। ये देखिए मच्छरदानी लगाए रहते हैं और इस प्रकार रहते थे, जो आप लोग देख पा रहे होंगे। ये देखिए, और अगल बगल से देखिए पूरा खुला हुआ नज़ारा था, कहीं से भी कोई भी बिच्छू सर्प आ सकते हैं और लेटे ही रहते हैं, महाराज जी ने पहले बताया था। ये देखिए, तो इसे महाराज जी बिछवा देते हैं आपका। ये पकड़िए इसको पूरा ऐसा। ये एक सेकंड महाराज जी, एक सेकंड। ये अब सीधा कर देंगे। ये ऊंचा खलाही में भी रखी है तब है बैठेंगे। हाँ, वो ऊंचा खलाही में है, इस कारण से। बैठिए महाराज जी। जय हो। आप ठीक रहेगी ये महाराज जी? हाँ जी, बढ़िया है। आकर धरती से हमें बहुत आनंद है जी। हाँ। तो महाराज जी थोड़ा सा शरीर का शुभ नाम बताइए। मेरा शुभ नाम गोटा दास। तो महाराज जी जैसे इतने घनघोर जंगल के अंदर हैं, महाराज जी नीचे लेटते थे, महाराज जी सर्प बिच्छू भी आना जाना होता था। हाँ, चेला रहा तो चेला से बताया जी। देखा तो इतना गड्ढा लगा रहा, तो मैंने देख ले मेरे संग सांप सो रहा है। अच्छा, सर्प साथ में सो जाता था? हाँ, तरह बिल्कुल दस्ता के जी। अकेले निकाल भी भगत रहो है तो बोलो नहीं है हमसे जी। और सवेरे देखा तो गुड़ियान में बैठे रहा, फूल इतने बड़े जी, तो इतने लंबे रहा। महाराज जी कितने वर्ष हो गए आपको इस संत जीवन में आए? मेरे को हो गया करीब करीब वही 20-25 साल। 20-25 साल। महाराज जी समय अवस्था क्या होगी? अवस्था जब 66 की है। 66 की। तो महाराज जी पूरा कुटिया भी टूटी फूटी थी पहले, अब तो थोड़ा से ठीक हो गया? हाँ, अब तो कुल सुधार गया, कुल पन्नी आ गई, आपने बहुत समस्या किया। अरे प्रभु जी, नहीं तो मैं तो जंगल वासी या जंगल ही में सेवा कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ जी। जैसी आओ जा रहा हो उसी अपनी भक्त बना रहा हूँ जी। डाल पाल कहीं नहीं, यहीं जो कुछ होगा तो यहीं होगा जी। यहाँ का धन यहीं, वहाँ का धन वहीं है जी।
वहाँ का यहाँ का वहाँ नहीं करना है जी। वो तो महाराज जी जो शहर में लोग रहते हैं और जो जैसे जंगल में साधु संत भक्ति करने के लिए, तो महाराज जी इसका अंतर क्या पड़ जाता है कि जंगल अंतर में? बहुत पड़ता है, वो भर भर में वो काम नहीं होता जी और यहाँ शुभ होता है। शुभ में अपना चाहे जौन माला टारो जौन ध्यान दे लो वही भगवान वहाँ आएंगे। महाराज जी आप किन्हें मानते हैं, किन्हें इष्ट देव मान करके किनका? मैं भोलेनाथ, बजरंग स्वामी को और भगवान को, जी तीन तो मेरे को नजरों में रहते हैं। जी जय हो प्रभु जी। कुछ पहले छोटी सी सेवाएं हैं, इन सेवाओं को स्वीकार करें। ये महाराज जी गुड़ है जी जय ये है, और ये महाराज जी भोले बाबा के लिए आपकी अगरबत्ती है। इसमें महाराज जी जंगल में माचिस की दिक्कतें होती हैं, माचिस भी है। और ये प्रभु जी आपका हल्दी मसाला, ये प्रभु जी चाय पत्ती, और इसमें प्रभु जी है आपका सरसों का तेल, और इसमें प्रभु जी मूंगफली का दाना, और ये है प्रभु जी नमक, और ये आपकी सेवा में मूंग का दाल, और ये प्रभु जी आपकी सेवा में शक्कर, और इसमें प्रभु जी आपकी सेवा में अरहर की दाल, और ये महाराज जी आपकी सेवा में महाप्रसाद चावल, और ये है प्रभु जी आपकी सेवा में आटा। ये महाराज जी छोटी सी सेवा है, बहुत हमें भारी है आनंद जी। मेन महाराज जी सेवा का यही उद्देश्य था कि आपके लिए लेटने के लिए हाँ, फोल्डिंग तो यही से तो कि हम कोई की कुठिया जात नहीं है भोजन कर रहे हैं जी चाहे हम नून रोटी खाएं और नहीं आता सूते भी पड़ रहा है जी अकेला हमारा यहाँ मंदाग्नि में कोई भ्रम नहीं है कि बाबा फलाएं जाने जाता भोजन करे फलाएं जाने अच्छा महाराज जी अगर भोजन भंडार की व्यवस्था नहीं तो फिर कहीं जाएंगे भी नहीं, कुटिया में ही? हाँ कहाँ न जाएंगे जी। तो महाराज जी ये भोजन भंडारा की व्यवस्था कैसे हो पाती है? सब जो अमास को लोग आते हैं मेरे भी, अच्छा अमावस्या के लोग आ जाते हैं तो वो हाँ, आते हैं थोड़ा बहुत तो अपना वे कर धर जाते हैं कुछ कम जी। वो आपके यहाँ से आ जाता है सुख अरे प्रभु जी। आनंद चकाचक है जी आप भी आनंद रहो, वे भी कमेटी आनंद रहा है, जुग जुग जिए भगवान राखे, उनके बाल बच्चे सदा रहें, जी हमारे भी रहें, सबके रहें। प्रभु जी थोड़ा से भोले बाबा का दर्शन भी करवाइए और कुछ बाहर का भी दर्शन करवाइए कुटिया के। जय भोलेनाथ। हमारा ये है भैया कि एक पिलर यहाँ खड़ा हो जाए। अच्छा भोले बाबा के ऊपर का हाँ छत छाया छाया हमको बहुत जरूरी है। यहाँ बहुत विकराल घामों हो रहा है, जब हमको लग रहा तो भोलेनाथ तो और लाल पड़ जाते हैं शाम को, तो इससे हम कहते हैं छोटे सा हमको छाया ही हो जाए। अच्छा भगवान की कमेटी का बहुत आनंद रहा है। दोस्तों ये देखिए यहाँ पर भोले बाबा विराजमान है। पहले तो आप लोग सभी लोग दर्शन करिए। और महाराज जी का कहना है कि जो चबूतरा है इस चबूतरे के ऊपर एक छत्र छाया हो जाए जिससे भगवान छाया में हो जाएं। बस तो महाराज जी छाया किस प्रकार हो सकती है? बस ये जो चार पिलर, एक वहाँ एक यहाँ एक वहाँ जी, और उनसे पिलर भर दिया और ऊपर छत डाल देना है। छाया जरूरी है, छाया जरूरी है मेन। फिर यहाँ जो पिलर लोहे के भी खड़े हो गए तो फिर बाद में ऐसा कि हमें जैसा सरकार से कुछ बात करक है जी यहाँ, तो फिर वो बड़ा बनेगा, यहाँ छाड़ेंगे ना। जी अरे राम राम चाहे जो हो जाए, उनको तो घाट चाहिए, नहावे का चाहिए, माला टारने का चाहिए, हल्ले कहूँ नहीं जाना, यहीं पड़ी रहे बस जी नाम के लिए मरे जा रहे हैं। तो यहाँ माला जरूरी है जी। बस इतना हमारा ये हो गया तो बड़ा आनंद होगा। जी हमारे शंकर जी भी ये महाराज जी पहले तो ये आपकी ये जो कुर्सी बनी हुई है ये महाराज जी प्रकृति से जो आपने बनवाई है या बनी बनाई आपको मिली है। हाँ। ये महाराज जी बड़ी ही प्यारी है, बड़ी ही सुंदर है। हाँ है प्यारी, तो हमको ऐसी इतनी ऊंची रहा तब फिर हमने बनवाई। तो महाराज जी इसमें ही बैठ करके भजन साधना होता है? हाँ यही में बैठ। महाराज जी कैसे बैठ जाते हैं और जब भजन साधना ये आपका डंडा आपके साथ में रहता है? हाँ ऐसे ही बैठ गया और अपना भजन करने लगे। अच्छा देखिए दोस्तों कोई कुर्सी कोई चेयर की आवश्यकता कुछ नहीं, ये महाराज जी को प्रकृति की तरफ से महाराज जी के लिए उपहार मिला है। हाँ, और महाराज जी पीछे देखने में आ रहा है महाराज जी मुझे दिख रहे हैं कि छोटे छोटे टमाटर भी लगे हुए हैं। हाँ, और महाराज जी ये और क्या लगा हुआ है? अजवाइन ही। अजवाइन। हाँ दोस्तों अजवाइन का ये देखिए पेड़ है, अधिकतर ज्यादा लोगों ने अभी तक नहीं देखा होगा, तो ये देख लीजिए कि ये अजवाइन का पेड़ है। और अभी ये महाराज जी मुझे लगता है कच्ची है। हाँ कच्चा है अभी ये कच्चा है, अभी ये पकेगा तब पूरी तरह से चला आ रहा होगा बीज से, जो सब कच्चा है जी। और में फल लगा है। इधर दोस्तों यहाँ पर देखिए टमाटर लगे हुए हैं छोटे छोटे और कितने सुंदर लग रहे हैं, ये देखिए जो सब टमाटर जमे हैं जी।
और महाराज जी बर्तन वगैरह यहाँ पर ही धुले जाते हैं? हाँ बर्तन। और महाराज जी जल वगैरह व्यवस्था? जल वगैरह यहाँ से आता। अच्छा, जल वहाँ से आता है जी। और महाराज जी कोई दिक्कत परेशानी किसी प्रकार की यहाँ कुटिया में? कोई परेशानी नहीं है, बहुत आनंद है जी। जब से आया हूँ तो आनंद ही मिला है जी। हाँ जी। बिगाड़ करो। ये महाराज जी यहाँ पर काफी बिल दिख रहे हैं। हाँ कुटिया के देखो ना, कितना न जाने सरब बेड़ा, कितना गुहेरा बेड़ा है, और गिरधौन है, चोखर है, सब यहाँ बेड़ा है जी। अकेले में कहता हूँ कि कुछ सहारा हो जाए तो मेरे को बहुत बंद हो जाए थोड़ा। ये ओडे पोडे तो कम से कम सरब से तो बचिए। इसे ग्रैंड काम नहीं कर रही, ग्रैंड और आ जाए तो मेरा यहाँ से दब जाए कदे से ऊपर जी। हाँ इससे कह रहा हूँ कि मेरे और इतना किया है तो इतना और हमारा साथ किया जाए भोलेनाथ जी। बस आनंद रहो जी प्रभु, जय हो। महाराज जी ये भी एक कुटिया है आपकी? हाँ, जो लोग आ गया यात्री लोग। अच्छा, यात्रियों के लिए? हाँ उनके लिए है, जो लो भाई परो गद्दे हैं, कम्बल हैं। बैठिए महाराज जी। हाँ बड़ा महाराज जी यहाँ बड़ी सुंदर यहाँ पर हवा आ रही है। आ रही है, जय हो जाए जी। हाँ आ रही है, चलो। तो महाराज जी यहाँ पर जंगली जानवरों का भी आवागमन है? हाँ है, आते हैं कि निकल जाते हैं खा पी के मजे से। अच्छा महाराज जी, कौन कौन से जानवर हैं यहाँ? देखो यहाँ सुंगर आते हैं और चीते आते हैं, तो मजे से चीतो अधलड़े बोलते हैं जी। तो वे घूम घाम कर निकल जाते हैं, कोई मत बोलते नहीं है जी। मोर आती हैं, डोंकी आती, तीतर आते हैं, चूहा आते हैं, सब पंछी यहाँ भोजन को आते हैं। चावल डालता हूँ। अच्छा, चावल डाल देते हैं तो खा करके सब? हाँ सब आते हैं जी। इससे मैं कुल जानवर को पाले हूँ जी, सोच करे हूँ। देखो अब 3 तो जी फिर रहे जी जी इनको भी खवा रहा हूँ। महाराज जी जैसे आपको इतने वर्ष हो गया यहाँ भजन साधना करते हुए, भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ, उनकी भजन साधना, उनकी भक्ति में आप लीन रहते, महाराज जी कभी उनका कुछ दर्शन या कुछ ऐसा महसूस हुआ? हाँ महसूस हुआ है मेरे को। महाराज जी किस रूप में? जब मैं अच्छा मलिन हो गया तो एकदम मेरे को कथा बढ़िया बैठ के सुना है मलिन से जी। कथा हो फिर बाद में फिर अच्छी सजाई हो रही थी बजरंग बली हमकी, तो एक आया, अच्छा बोले उठ धूरा दे, जहाँ मैंने उसका धूरा दही कहा वो पड़ा है, उसको धूरा दे, जहाँ धूरा दही वो खड़ा हो गया, मैं खड़ा हो गया। बस धूरा मतलब महाराज जी? ये दुआ। अच्छा मतलब भभूत? हाँ भभूत कर ले जा, उठ ठीक हो। तो वो खड़ा हो गया, मैं भी खड़ा हो गया। आज भी वही दुआ चलती है ठीक जी प्रभु। चाहे जहाँ पड़ा रहूं कोई खोर नहीं हो सकता जी। हाँ, कोई बार बुरी नीति से आएगा तो वहीं कप जाएगा जी। हाँ जय हो प्रभु। और महाराज जी जो आपके भोले बाबा की आप छत्र छाया सेवा के विषय में बताया, महाराज जी भोले बाबा की कृपा हुई तो जल्द ही महाराज जी बस ऐसे ही है, जल्दी हो जाए तो मेरा भी आनंद हो जाए, भोलेनाथ ठंडान लगे जी। फिर आगे देखेंगे। जय हो जो रहो। जय जय सीताराम। जय सीताराम। आनंद सभी महाराज जी दर्शकों को आशीर्वाद हो। आनंद रहा देवी, जय हो। उनका भी बड़ा आनंद रहा है और बढ़े कारोबार। जय हो। हमारा भी चल रहा है और उनका भी खूब। जय 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 हरिहर।